बच्चों हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस की, जिसमें हमने कल जाना था कि मैग्नीशियम को हम जब बर्न करते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जब फिर पानी के साथ ऐड करते हैं तो उससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बच्चों पानी को, वाटर को हम H2O से डिनोट करते हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रहता है। जबकि OH जब शो करते हैं तो OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये OH2 भी हो सकता है कई बारी, लेकिन O पहले लिखा हुआ है और H बाद में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हाइड्रोक्साइड होता है और ये बेस होता है। बच्चों तीन चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं एसिड्स और दूसरे होते हैं बेसिस, और तीसरी जो चीज़ें होती हैं न्यूट्रल। हर एक का pH लेवल होता है। जैसे यहाँ पे एक स्केल के ऊपर हम मेज़र करें तो यहाँ पे इनका pH लेवल होता है, तो 0 से लेकर के ये 7 और ये 14 है। तो 0 से 7 तक जिनका pH लेवल होता है वो एसिडिक मानी जाती हैं, और जिनका 7 से 14 होता है वो बेसिक मानी जाती हैं, और जिसका लेवल 7 होता है उसको न्यूट्रल माना जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। तो अभी हम ये रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो एक बीकर में आपको ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है और दूसरे बीकर में ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है। तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या रिएक्शन हुई, वो आपको बताने वाली हूँ। बच्चों ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसमें ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब हमने इसको पानी में ऐड किया तो ये सॉल्यूशन बन गया और इसका कलर ब्लू है। अब कॉपर सल्फेट के अंदर हमने कुछ भी आयरन का आर्टिकल डाल दिया। फॉर एग्जांपल हमने ये ब्लेड डाल दिया, तो ब्लेड थोड़ी देर उसमें पड़ा रहा। ब्लेड के पड़े रहने के बाद ब्लेड, अब क्योंकि आयरन का था, अब इस आयरन ने सल्फेट के साथ रिएक्शन की और एक नई चीज़ बन गई आयरन सल्फेट। तो इसकी रिएक्शन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है, प्लस में Fe यानी कि आयरन। जब कॉपर सल्फेट और आयरन मिलते हैं तो जो Fe है वो SO4 के साथ मिल जाता है और ये CO अलग हो जाता है। तो हमने Fe को SO4 के साथ लिख दिया, FeSO4 प्लस में कॉपर। अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया ब्लू कलर का आयरन। अब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो हमने लिया वो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। प्लस में यहाँ पे कॉपर बच जाता है, कुछ ब्राउन कलर का डिपॉजिट यहाँ पे हमें दिखाई देता है रिएक्शन के बाद में, तो ये कॉपर ब्राउन डिपॉजिट है। इस रिएक्शन को बच्चों आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कॉपर है, ये समझ लो आपकी क्लास के किसी बच्चे का नाम है, और ये SO4 है, ये आपकी क्लास के किसी दूसरे बच्चे का नाम है। ये दोनों बच्चे एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं, आपस में फ्रेंड्स हैं। फिर क्लास में एक और बच्चा आता है जिसका नाम आयरन Fe है। तो अब ये SO4 क्या करता है, Fe के साथ दोस्ती कर लेता है। अब ये FeSO4 एक ही बेंच पर बैठ रहे हैं, अब ये कॉपर अलग बेंच पर बैठ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप आसान तरीके से आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। पर बच्चों सच में ये बच्चे नहीं हैं, ये आपको मैंने रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है। हमारी रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इन दोनों के मिलने से जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे बनता है FeSO4 यानी आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। नेक्स्ट क्या है, विनेगर। विनेगर कहते हैं सिरका को, जो घर में हम प्याज बनाते हैं उसमें सिरका होता है, जामुन का सिरका होता है, सेब का सिरका होता है। विनेगर अचारों वगैरह, चटनीज़ वगैरह में डलता है। विनेगर को साइंस में हम इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको एसिटिक एसिड कहते हैं। अभी यहाँ पे आपका सिंपल नहीं बताया गया, अभी आपकी क्लास में इतना ही है तो मैं भी आपको एक बार वो समझा रही हूँ। विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड को जब हम बेकिंग सोडा के साथ मिलाते हैं, बेकिंग सोडा वो होता है जिसमें आप केक वगैरह बेक करते हैं, बेकिंग सोडा को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जब एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट आपस में मिलते हैं तो इसकी जो रिएक्शन होती है, इसके रिएक्शन से एक हिसिंग सी साउंड प्रोड्यूस होती है और गैस निकलती है बबल्स के साथ। तो ये गैस जो निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में कुछ अदर सब्सटेंस बनते हैं। तो बच्चों ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब आपकी बुक में जो दिया गया, आपकी बुक में ये दिया गया है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि किसी चीज़ में से जो निकलने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है।
बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जब हम उसको लाइम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, चूने का पानी जिससे हम घर में वाइट वॉश वगैरह करते हैं, तो लाइम वाटर के अंदर जब ऐड करते हैं तो इस लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है, दूधिया बना देती है। तो इससे प्रूव होता है कि कहीं से भी जो गैस निकल रही है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब हमने ये जो रिएक्शन किया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस लाइम वाटर, इससे बना CaOH2 जो लाइम वाटर का फॉर्मूला था, इससे बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है इसमें जो गैस निकल रही है हिसिंग साउंड के साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस टेस्ट ट्यूब में से यहाँ से हमने कॉर्क फिट करके यहाँ पे एक ट्यूब फिट कर दिया। अब ये ट्यूब का जो दूसरा सिरा इस टेस्ट ट्यूब में है, इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रखा हुआ है। अब जैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से प्रोड्यूस होएगी वो ऊपर की तरफ उठेगी और इस पाइप में से होते हुए इस पाइप में आ जाएगी। अब यहाँ पे लाइम वाटर को ये मिल्की कर देगी। अगर ये मिल्की कर रही है इट मीन्स यहाँ से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो ये इसको लाइम वाटर को भी मिल्की नहीं करती। बच्चे जो केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसी रिएक्शंस में या तो हीट या लाइट या कुछ दूसरी तरह के रेडिएशन होते हैं, या फिर उसमें से साउंड भी प्रोड्यूस होती है, या फिर उसमें से जो सॉल्यूशन है उसमें से कोई स्मेल आती है, उसकी खास तरह की फ्रेगरेंस होती है, स्मेल होती है। कभी फ्रूटी अच्छी स्मेल भी होती है और कभी जो हमें अच्छी नहीं लगती इस तरह की स्मेल भी होती है। प्लीजेंट भी हो सकती है, हो सकता है वो प्लीजेंट नहीं हो। कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो सकता है, जैसे अभी हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज होते हुए देखा। गैस में भी फॉर्म, या फिर गैस भी हो सकती है, या फिर गैस भी बन सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम जूम में डिस्कस करेंगे इसे दोबारा से। जूम क्लास प्लीज़ ज़रूर अटेंड किया कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।